नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि हमारे भारतीय समाज में लिंग असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसके कारण क्या हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है, खासकर जब हम स्कूलों और समाज में एक बराबरी का माहौल बनाने की बात करते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को। फिर बात करेंगे कि परिवार के अंदर इसका क्या असर होता है। इसके बाद आर्थिक और शैक्षिक रुकावटों को समझेंगे। और हाँ, मीडिया का क्या रोल है वो भी जानेंगे। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर एक समरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे गहरी वजह से। वो है हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। ये वो बातें हैं जो सदियों से हमारे सोचने समझने के तरीके को बनाती आई हैं। इस पूरी असमानता की जो बुनियाद है वो है पितृसत्ता, या जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्की। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सोशल सिस्टम है। एक ऐसी व्यवस्था जहां ज्यादातर शक्ति, अधिकार और संपत्ति का कंट्रोल पुरुषों के हाथों में होता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नेचुरल सिस्टम नहीं है, इसे समाज ने बनाया है और समाज ही इससे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो ये पितृसत्ता समाज में दिखती कैसे है? असल में ये हमारे चारों तरफ है। इसकी शुरुआत होती है घर से, जहाँ पिता को परिवार का मुखिया माना जाता है। और यही सोच फिर समाज की हर भूमिका में नजर आती है, जहाँ पुरुषों का दबदबा दिखता है। इसी सोच की वजह से बेटों को बेटियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और बचपन से ही तय कर दिया जाता है कि लड़के क्या करेंगे और लड़कियां क्या करेंगी। अब समाज की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये असल में हर घर के अंदर ही सीखी और सिखाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि परिवार ही वो पहली पाठशाला है जहाँ से ये भेदभाव जाने अनजाने में शुरू हो जाता है। ये जो लाइन है ये बहुत गहरी है। एक बालिका का विकास इस धारणा के साथ होता है कि वह अपने पिता के घर की अस्थायी सदस्य है। जरा सोचिए इस बारे में। ये भावना एक बच्ची के मन पर, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या असर डालती होगी जब उसे अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस कराया जाए कि ये घर तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है। और ये भेदभाव हमें रोजमर्रा के कामों के बंटवारे में एकदम साफ साफ दिखता है। लड़कों को आमतौर पर बाहर के काम दिए जाते हैं। उन्हें भविष्य का ब्रेड विनर यानी घर चलाने वाला, आर्थिक प्रदाता इस तरह से देखा जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों को बचपन से ही रसोई और घर के कामों में लगा दिया जाता है। उन्हें देखभाल करने वाली भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है, मानो उनकी जिंदगी का एक ही मकसद हो, शादी और घर संभालना। अच्छा, अब बात करते हैं उन ठोस रुकावटों की, उन बैरियर्स की जो महिलाओं को असल में आगे बढ़ने से रोकती हैं, खास तौर पर एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के फील्ड में। ये आंकड़ा देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से भारत में लगभग 2/3 महिलाएं निरक्षर हैं। 2/3। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला एजुकेशनल गैप है और इसे भरना हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और जाहिर है, शिक्षा की यही कमी उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर बना देती है। तो सवाल उठता है कि लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, इसके कारण अकेले काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबी की वजह से अक्सर परिवार लड़कों की पढ़ाई को ज्यादा जरूरी समझता है। लड़कियों पर घर के काम और छोटे भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और सुरक्षित टॉयलेट्स तक नहीं होते। स्कूल घर से बहुत दूर होता है और इन सबसे ऊपर वो पुरानी सोच कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना है और फिर कम उम्र में शादी। ये सब मिलकर एक ऐसा विशियस साइकिल बना देते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम इकोनॉमिक फील्ड की बात करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जो असमानता की एक बहुत बड़ी वजह है। पर यहाँ सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि घर पर वो जो दिन रात काम करती हैं, उस घरेलू काम को, उस डोमेस्टिक लेबर को तो अक्सर काम माना ही नहीं जाता। उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं समझी जाती। चलिए अब अपना ध्यान एक ऐसे पावरफुल टूल की तरफ ले जाते हैं जो हमारी सोच और हमारे कल्चर को बहुत गहरे तक इन्फ्लुएंस करता है, और वो है मीडिया। ये हम सबने देखा है ना, विज्ञापनों में, एड्स में महिलाएं अक्सर क्या बेचती नजर आती हैं? वॉशिंग पाउडर, किचन के मसाले या ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और पुरुष वो कार, मोबाइल फोन या इन्वेस्टमेंट प्लान्स के एड्स में दिखते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी यही होता है। अक्सर महिलाओं को कमजोर, इमोशनल और दूसरों पर डिपेंडेंट दिखाया जाता है। इससे होता क्या है? ये जो पुराने जेंडर रोल्स हैं, ये और भी ज्यादा पक्के हो जाते हैं।
तो चलिए, अब तक हमने जिन मुख्य कारणों पर बात की है उन्हें एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो लिंग असमानता के ये 4 मजबूत पिलर्स हैं, 4 मुख्य चालक। पहला, समाज में गहराई तक बैठी हुई पितृसत्तात्मक सोच। दूसरा, परिवार के अंदर होने वाला भेदभाव जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। तीसरा, शिक्षा और आर्थिक मौकों की कमी यानी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स। और चौथा, मीडिया के जरिए फैलाए गए स्टीरियोटाइप्स। ये सभी कारण अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़कर असमानता के इस जाल को और भी गहरा बनाते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना है। भविष्य के शिक्षक होने के नाते एज फ्यूचर टीचर्स हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम अपने स्कूल में, अपनी क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में असमानता के इन चक्रों को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।